कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अगर तुमने एक बार भी हमें दिल से माँ कहा है ना, तो तुम्हें आज अपनी माँ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना आज के बाद से हमारे सारे रिश्ते खत्म। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, सोच लो तुम्हें क्या करना है। मायके वालों के साथ रिश्ता निभाना है या ससुराल वालों को न्याय दिलवाना है। चलो दीपू। एक तरफ सच की धुंध है तो दूसरी तरफ गलतफहमी का धुआं। इस द्वंद में किसी न किसी रिश्ते की बलि चढ़ेगी। कैसी परीक्षा है ये? सच्ची अनमोल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और इतनी उदास क्यों? रजत जी, सबको यही लग रहा है कि हम अपने भैया को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है ना, हम कभी झूठ नहीं बोलते। बोलिए, आप भी वही बोलेंगे ना जो हम बोल रहे हैं? बोलिए। चाची, चाची क्या हुआ? आप इतनी वीक क्यों लग रही हो? ये लो वाटर। नहीं देव, हम पानी नहीं पी सकते। आज हमारा व्रत है। वो हस्बैंड को सेव करने वाला क्या, जो दादी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी? अरे जल्दी आओ, सब करवा चौथ की पूजा का समय हो गया है। हम सब हर साल यही पूजा करते हैं। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो सकती हैं। चाची, आप पूजा नहीं करोगी? करेंगे ना। तुम्हें रजत के लिए पूजा करनी है ना? टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ तुमने रजत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अनमोल, वैसे तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन इस वक्त रजत का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वो चाहे किसी के भी व्रत या किसी के भी प्रेयर से। अगर तुम पूजा करना चाहती हो ना, तो ये इजाजत तुम्हें एक शर्त पे मिल सकती है। अगर तुम
मुझसे एक वादा करो, तुम अपने भाई के खिलाफ गवाही दोगी। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो पूजा में बैठ सकती हो, वरना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आप चाहती हैं कि हम झूठ बोले? नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका इंसाफ मिले। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर यहाँ दिखना भी मत। जो लड़की मेरे पति को न्याय नहीं दिला सकती वो मेरे साथ पूजा में नहीं बैठ सकती। माँ, क्या अभी हमें पूजा में नहीं बैठने देंगी? मतलब हमारी माँ ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। उन्हें भी यही लगता है कि हमारे पति के साथ कुछ गलत होगा और हम चुप रहेंगे। बिटिया, तुम्हारे पैर तो पूरे रच गए हैं, और वो भी मेहंदी के पत्तों से। लगता है पति बहुत प्यार करता है तुम्हें। वही तुमने उसके लिए व्रत रखा है, मतलब कि तुम उस पर कोई आंच नहीं आने दोगी। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ पूजा कर सकती हो। ये लो, माँ पार्वती के चरणों का सिंदूर है, इसे भर लो। कहते हैं इसे जितनी लंबी मांग भरते हैं पति की उम्र इतनी ही लंबी होती है। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया। जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। बिगड़े न भाव। हाँ, बतियां हो जाऊं बिन बात के, जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बना, कैसा है। तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। देखो अपने आप को, कैसी हालत बना लिया तुमने। चलो चुपचाप पानी पी लो। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। अनमोल, ये क्या जिद है? रजत जी,
जहाँ जिद होती है वही तो जीत होती है। और आप चिंता मत कीजिए, आप जब ठीक हो जाएंगे ना तब हम बहुत कुछ खाएंगे, जैसे चाट, पकौड़े, रसगुल्ले, आइसक्रीम, ढेर सारी चीज। हमने तो अपनी लिस्ट में बना रखी है। इसीलिए आप बस ठीक हो जाइए, क्योंकि आपके बिना ना सब कुछ फीका फीका सा लगता है, ना ही रंग और ना ही कोई रस। जानता हूं, इसीलिए तो तुमने मुझे मरने नहीं दिया। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी जिद जीत गई और तुमने मुझे मरने नहीं दिया। नहीं, आज तो बोल दिया, लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत बोलिएगा। अब तक तो हम आपके साथ अच्छे से जिए भी नहीं है और अब मरने वाली बात करने लगे। और आपसे पहले हम जाएंगे, वो भी सुहागन। वहां भी तुम्हें पहले जाना है? हाँ, हम तूफान में लेना, इसीलिए हम जाकर देखेंगे कि वहां स्वर्ग में सब व्यवस्थित है भी कि नहीं। वहां की व्यवस्था देखने से पहले यहाँ के बारे में कुछ सोचा है? सोचा है क्या करना है, किसका साथ देना है? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर सच बोलेंगे तो माँ के खिलाफ चले जाएंगे, अगर झूठ बोले तो हम खुद को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। एक तरफ मायका है और दूसरी तरफ ससुराल, हमें तो दोनों तरफ बराबर खड़े होना है, लेकिन रिश्तों की डोर हमें अपनी अपनी तरफ खींच रही है। अनमोल, तुम्हारे मन में भले ही द्वंद्व चल रहा हो, पर मैं ये भी जानता हूं कि रिश्तों के मामले में अनमोल बड़ा सोच समझकर कदम उठाती। पर फिर भी तुमसे कहूंगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि हमारे एक झूठ ने हम सबके जीवन को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। अनमोल, अपनों के चक्कर में हम भावनाओं में बहकर झूठ का साथ दे बैठते हैं, लेकिन वही भावनाएं तब जाकर बहुत ज्यादा आहत होती हैं जब वो सच सबके सामने आ जाता है। इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम अनमोल हो और सच ही अनमोल की पहचान है। चलो, पूजा का समय हो गया है। माँ, हम जानते थे कि अब ज्यादा देर तक हमसे उदास नहीं रह सकते। माँ, 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। तुम भी जल्दी से पुलिस स्टेशन गवाही देने के लिए आ जाओ, हम भी पहुंच रहे हैं। आप पूजा की तैयारी करिए, हम अपनी बहू को बुलाते हैं। बैठिए। नंदिनी, ये है हमारी बहुरिया नंदिनी, उदय की पत्नी। हमारे बेटे उदय के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखी है। बैठो, पूजा शुरू करो।
नंदिनी, पूजा शुरू करो। कर रही हो? व्रत तोड़ दीस। हाँ, और वैसे भी जिसकी उम्र हमें बढ़ानी ही नहीं है, उसके लिए भला हम व्रत क्यों रखेंगे? आपका बेटा जिए या मरे, इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तमीज। अच्छा ठीक, आपको हमें मारना है, चल मार लीजिए। अरे मारिए ना, हम अपनी सासू माँ की इतनी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते हैं। चलिए मारिए। लेकिन आप भी क्या करेंगे? व्रत तो टूट गया, शायद थोड़ी बहुत उम्र भी घट गई होगी, नहीं? इंस्पेक्टर साहब, छोड़िएगा मत इस आदमी को। इसी ने हमारे बेटे पे गोली चलाई है। ये सलाखों के पीछे रहना चाहिए। इंस्पेक्टर, ये है अनमोल चौहान, इस केस की एकलौती चश्मदीद गवाह। मैडम, ये बताइए, उदय चौधरी ने जो गोली चलाई है रजत चौहान के ऊपर, वो निशाना साध कर गोली चलाई है, उससे अचानक चल गई है? अनमोल, अपना भाई प्रेम छोड़कर अपने पति का साथ देना होगा, हमारा साथ देना होगा, वरना हम समझ जाएंगे कि हम मां बेटी का रिश्ता बस नाम का ही था। अनमोल, तोहार भाई ने जिंदगी भर तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखा है, और तुम अच्छे से जानती हो तुम में उसका जान बसता है। कोई ऐसा बयान मत देना जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एक झूठ हम सबको यहाँ ले आया है, इसलिए अब हम सच को नहीं छुपाएंगे। और इंस्पेक्टर साहब, सच यही है कि हमारे भैया ने रजत जी पर निशाना नहीं साधा था, गोली गलती से चली थी। गोली गलती से चली थी। रजत जी ने कहा हम अनमोल हैं, और अनमोल तो वही हो सकता है ना जो सच के लिए और सच के साथ खड़ा रहे। इसीलिए अब हम झूठ की तरफ नहीं मुड़ सकते। अनमोल, ये तूने ठीक नहीं किया। इंस्पेक्टर, ये रहे बिल के पेपर्स, और रिहा कीजिए मेरे क्लाइंट को।
कोई बेल नहीं मिलेगी इसे। इसने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। सब गलत है। अगर ऐसा होता तो अनमोल अपनी गवाही में जरूर कहती। कुछ नहीं किया उसने। सुनिए आपका बेटा और उसकी बहन, उसने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही है। कोई कुछ नहीं छिपा रहा। आप सब लोगों ने अपने मन में हमारे बेटवा को गुनहगार मान लिया है। आपका बेटा गुनहगार है। इंस्पेक्टर साहब, छोड़िएगा मत इस दरिंदे को। इसका कोई भरोसा नहीं है। ये हमारे बच्चे पर फिर से हमला कर सकता है। मैडम, बिना गवाह सबूत के हम किसी को भी अंदर नहीं कर सकते हैं, समझिए आप। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। वरना इसे मैं गोली मारूंगी। भैया! नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। वरना इसे मैं गोली मारूंगी। भैया! सॉरी इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी जेल से नहीं छूटना चाहिए। ये बाहर नहीं आना चाहिए। माँ संभालिए खुद को, वरना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। दूर हटो हमसे। जिस आदमी ने हमारे बच्चे को मौत के मुंह में धकेला हो, उसे सजा जरूर होगी। जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा वो। अजगर नहीं चाहिए। माँ दूर हो मम्मी से। तुम्हारे करीब आने से मम्मी को घबराहट होती है। सुनहरी, शांत रहो। इस आदमी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये आदमी नहीं बचना चाहिए। माँ, हमने कहा ना तुम हमसे दूर रहो। बेटी मांगते थे हम तुम्हें, पर एक कातिल का साथ देने वाली हमारी बेटी नहीं हो सकती। आज तुमने साबित कर दिया अनमोल कि बहू को कितना भी प्यार दे दो, पर वो सास को मां कभी नहीं मान सकती। ऐसा मत कहिए। हमने आपको माँ से ऊपर माना। आपको पता है, जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा अगर कोई समझा है ना, तो वो सिर्फ आप है। इसलिए हम विनती कर रहे हैं माँ, आज भी हमें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमसे मुंह फेर लेंगे तो अपना तो किसको बांटेंगे? सबसे ज्यादा आपने हमें प्यार किया है, इसलिए मत कीजिए ऐसा। माँ, अगर आप अपना हाथ हमारे सर से हटा लेंगे ना, तो फिर हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत वही हमसे ज्यादा मत कीजिए ऐसा।
माँ रुक जाइए माँ, माँ रुक जाइए माँ। अम्मू ऐसे रो मत बेटा, हमारे पास। अम्मू अम्मू सुन तो सही। अम्मू भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। चांद निकल आया है अनमोल, मुझे देखकर अपना व्रत पूरा नहीं करोगी? और वैसे भी तुमने तो आज 2 करवा चौथ कर लिए, पिछले 48 घंटे से भूखी जो हो। रजत जी, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक हम पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। आपको पता है, सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है। माँ भी उदास है हमसे, नंदिनी और रज्जू भैया की हालत भी ठीक नहीं है, और वहाँ उदय भैया, वो भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम टूट नहीं सकते। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आप है हमारे सामने। इसीलिए आप जब तक ठीक नहीं हो जाते, हम कोई भी कदम मुंह नहीं ले सकते, फिर चाहे कितने भी लोगों को उदास करना पड़े, या फिर कितने भी दिन भूखा रहना पड़े। रजत, जल्दी से ठीक हो जाओ, और देखो जिस अनमोल पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते थे, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, हम सबके साथ क्या किया। रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। सितारा के जैसी जोड़ी, रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, रवा है चांद तारे गवा है। इस चांद से भी खूबसूरत
मेरा वाला चांद। तुम जानती हो, पिछले 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं कहा, इसीलिए तुम्हारे साथ साथ मेरा भी व्रत हो गया। अब मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाएगी और फिर जीवन भर हम साथ रहेंगे। अब लो, पानी पियो। रजत जी, सच्ची अब उठ जाइए ना। अब और कितना तड़पाएंगे हमें? हम आपको इस स्थिति में नहीं देख सकते। जी आपको होश आ रहा है? डॉक्टर, अनमोल, अनमोल, रजत जी आपको होश आ गया? हमारे रजत जी को होश आ गया। अनमोल, तुम्हें तो चक्कर आ रहे, पानी। लो, पानी पियो। हे करवामा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी मनोकामना आपने पूरी की। ये मेरी बीवी है। अनमोल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रजत जी, मैंने कहा था ना तुमसे
कि तुम जाकर उदय को सारा सच बताओगे, उसके बाद ही बारात लेकर आओगे। पर तुमने ऐसा नहीं किया। जानती थी ना तुम कि इसका सबसे पहला असर नंदिनी की जिंदगी पर पड़ेगा। हाँ, फिर भी तुम अपनी जिद पूरी करने में लगी रही। अब शांत हो जाइए ना प्लीज। आपकी इस समय तबीयत बहुत नाजुक है, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए, हम बाद में बात करेंगे ना इन सब के बारे में। वो बहुत गलत किया तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला कि तुमने उदय से बात कर ली है। रजत जी, आप शांत हो जाइए ना, भगवान के लिए शांत हो जाइए प्लीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे शांत हो जाओ अनमोल? पहले मुझे जवाब दो मेरी बात का। तुम्हारे भाई ने मेरी नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी और हम सब खड़े तो नर्स, डॉक्टर, उदय, तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उदय, जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसका जवाब देना होगा तुम्हें। जो किया तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा, क्यों उसके साथ खेला है? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था उसे। जवाब देना पड़ेगा, वो भी अभी। जल्दी आइए, देखिए ना। रजत जी कहाँ चले गए? रजत जी! रजत, रजत! बबुआ, तुम यहाँ ऐसे कैसे आ गए? तुम्हें ऐसी हालत में किसी ने आने क्यों दिया? बेटा तू ठीक है ना? ठीक हो ना? हमारी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक हो? भाई, एक मिनट। भाई, आप ठीक है ना? जिसके लिए हम आपसे, पूरे फैमिली से लड़ ली,
आज वही इंसान हमारे साथ नहीं है। आज तुम किसी और की पत्नी है। भाभी, अनमोल, वहीं रुक जाओ। रजत जी, रजत जी, हम सच कह रहे हैं। हमने भैया को सब कुछ बताया था, लेकिन क्या क्या तुमने सारी बात बताई अपने भाई को और उसने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं। हाँ? कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि मेरी बहन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। सब बताया था हमें हमारी अम्मू ने। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो मैं अभी के अभी जेल पहुंचाऊंगा। तुम तो चुप ही रहो। ये मर्दानगी अपनी शादी वाले दिन दिखाई होती ना, ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा लगा देखकर कि तुम ठीक हो गए हो। वैसे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और तुम सब लोगों ने मिलकर हमारी बहन का तमाशा बनाया इस घर में। जिसके लिए हमारा गुस्सा जायज था।